सो हे गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है वो है रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस है जो एमटीएस एग्जाम हुए थे, उसमें जो आने वाले क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट मतलब जो आ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी मैं कराऊंगा इस वाली वीडियो में। और जो जो प्रीवियस में जो अभी 11 जुलाई 13 जुलाई को जो एग्जाम हुए एमटीएस के, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और सारे टाइप कराऊंगा, मतलब रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पेपर में आने वाले हैं। बिल्कुल, अगर ये वीडियो देख लोगे, पूरा देख लोगे वीडियो, तो आपको आपका हर टाइप का कंप्लीट हो जाएगा, हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है किससे डायरेक्ट एंड डिस्टेंस से, किससे डायरेक्ट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, खली नाम है एक पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है। सबसे पहले तो हमें इस टाइप वाले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तब इसमें हमें सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होगा पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ये चारों चीजें हमें अपने उसमें रखनी होंगी। मतलब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के। ठीक है, ये इस टाइप का फिगर को हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट ही होगा। तो अब बोलता है कि पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है, तो हम कभी भी कोई भी इंसान लेते हैं जो किसी दिशा में बढ़ता है, तो हम मानते हैं कि वो इंसान जीरो यहाँ पे खड़ा हुआ, सेंटर पे खड़ा है। तो पश्चिम दिशा कहाँ है, यहाँ पे है। तो पश्चिम दिशा की ओर यहाँ बढ़ा ही, ठीक है, बढ़ने लगता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो बाएं क्या हो जाएगा इसका, ये देखो, अगर वो ऐसे जा रहा है तो बाएं उसका ये हो जाएगा और दाएं उसका ये हो जाएगा। तो बाएं बाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा। बाएं ऊपर बाएं ऊपर नहीं होगा, बाएं क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये क्या होता है, ये हमारा दाएं होता है और ये क्या होता है, बाएं। तो ये हो जाएगा हमारा दाएं ऊपर की ओर, नीचे वाला की ओर क्या हो जाएगा, बाएं। अगर कंफ्यूज होते हो तो एक बार उस सिचुएशन में आके देख लिया करो कि कौन सी प्रेजेंट बोल रहा है। ठीक है, कौन सी जगह बोल रहा है ये। तो ये दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं यहाँ पे मुड़ गया, पहले यहाँ से चला फिर यहाँ पे मुड़ गया और फिर दाएं मुड़ता है। तो दाएं अब किधर हो जाएगा, अब वो इधर इस यहाँ खड़ा हुआ है, तो अब दाएं किधर हो जाएगा, दाएं मेरा ये है, तो ये हो जाएगा राइट हैंड और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो दाएं मुड़ता है तो हमारा किस दिशा में मुड़ेगा, इस दिशा में मुड़ेगा। किस दिशा में मुड़ेगा, ये इस दिशा में मुड़ेगा। तो फिर दाएं मुड़ता है, तो अब कौन सी दिशा हो गई, ये वाली दिशा हो गई। तो अब ये दिशा हो गई, तो फिर किस दिशा में देख रहा है, तो किस दिशा में देख रहा है, पश्चिम में ही देख रहा है। आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम में ही देख रहा है। कहाँ देख रहा है, पश्चिम में ही देख रहा है। एक बार दोबारा सुनो, ठीक है। खली पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है, पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं नीचे हो जाएगा। ठीक है, बाएं नीचे हो जाए, बाएं मुड़ता है और फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर आ जाएगा। तो अब भी कौन सी दिशा में ही जा रहा है, पश्चिम दिशा में ही जा रहा है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है हमारा फिलिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्वेश्चन में ये दे दी जाएंगी और इसमें बोला जाएगा कि बीच में क्या क्या भरा जाएगा। तो हमेशा हमें क्या करना है, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं टोटल हमारे पास, 12 है। कितने हैं, 12। तो 12 के कैसे कैसे पेयर हो सकते हैं, 4 4 4 के, ठीक है, 3 3 3 के हो सकते हैं, 6 और 6 के 2 हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं, 4 4 4 के 3 हो सकते हैं, 3 3 3 के 4 हो सकते हैं, 3 3 3 के कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और 6 6 के कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखेंगे छोटा वाला 3 वाला देखते हैं। तो 3 में ए बीच में क्या, ठीक है, पहले ये वाला देखेंगे, ये वाला और ये वाला। तो जब हम 3 3 का फिलअप देखेंगे तो इसमें हम अपने आप अंदाजा लगाते रहेंगे कि यहाँ पे क्या भर सकती है। देखो ये दोनों सेम है, तो हम तीसरे वाले में चले, ये भी सेम है। चौथे वाले में चले ए, मतलब अगर मैं बीच में ए भर दूं, सब में बीच में ए भर दूं तो हमारा एक तो हो गया। लेकिन अब लास्ट में क्या है, सी है, सी, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सी। तो ऐसे करके इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है इनके पेयर 4 4 3, सबसे पहले काउंट करो, फिर अगर 12 आ रहा है तो 4 4 के पेयर होंगे, 3 3 के 4 होंगे और 6 6 के 2 पेयर हो सकते हैं। अगर ये 4 3 3 का नहीं बनता तो हम फिर 4 4 का ट्राई करते, 4 4 लेते। ठीक है, तो 3 3 का बन गया तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो ये फिलअप करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी ट्रिक तो मैंने बता दी। ठीक है, अब चलते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, CD। तो अब ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सीरीज लिखी हुई है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा। तो अब सबसे पहले इस टाइप वाले क्वेश्चन में पहली वाली देखते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पे 3, सबसे पहले तो हमें इनके
नंबर पता होनी चाहिए, नंबर पता होने चाहिए। जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है ये वाले, अगर 30 से 40 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लेगा तो उसको सी और डी का वैल्यू कितना है, सी का डी 4 है, डी का 4 है, एच का 8 है, आई का 9 है, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो मैं सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ये 22, ठीक है। तो अब देखो 3 से कितनी बढ़ रही है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, 3 से कितना बढ़ रहा है 5, 8 से कितना बढ़ रहा है 6 बढ़ रहा है, 6 से कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। तो अब सीरीज बढ़ रही है, सीरीज चल रही है ना ये, अब क्या चल रही है, ये सीरीज चल रही है। तो अब ये जब ये सीरीज चल रही है तो जब ये 5 बढ़ा, 3 से कितना हुआ 8 हुआ, 8 से कितना हुआ 14 हुआ, 14 से कितना हुआ 21 हुआ। तो सबकी पहली पहली देख, सब इस टाइप वाले क्वेश्चन में सबका पहला पहला देखा करो, ठीक है। लॉजिक से बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 से 8, 8 से 6, 14 बढ़ा, 14 से 7, 21 है, 21 से कितना हो जाएगा, अब कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा, तो 21 से 8 कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब इधर से देखो 4 से कितना हुआ 5 बढ़ा, 4 से कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 5 9 से कितना हुआ 9 6 9 6 6 बढ़ा, ठीक है। 15 से 22 कितने में है 7 बढ़ा, फिर 22 से कितनी बार बढ़ेगा 22 से 8 बार, 22 से 8 कितना हो गया 30 हो गया। और 29 कितना नंबर होता है, 29 कितना होता है 27 28 29, ए बी सी और 30 होता है डी। तो सी और डी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। क्या है एक बार दोबारा सुनो, ये सीरीज लिखी हुई थी, सीरीज में सबसे पहले वाले देखो 3 8 14 21, 3 से 8 कितनी 5, 8 से 14 6, 14 से 21 7, ठीक है। 21 से अब क्या बढ़े, अभी सीरीज चल रही है तो अब सीरीज ही आगे बढ़ाएंगे, तो 7 हमारा यहाँ पे था, तो अब कितना हो जाएगा 8 जोड़ेंगे, तो 21 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 29। 4 से 9 5, 9 से 15 6, 15 से 22 7, ठीक है। अब 7 बढ़ गया तो अब 22 में कितना जोड़ेंगे 8, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा सी और डी, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 जोड़े हमें दिए हुए हैं, तो 4 जोड़े कौन कौन से वो मैं लिख दे रहा हूं, देखो 4 जोड़े आई क्यू एम बी, ठीक है, जी पी और डी एम, ठीक है। ये 4 जोड़े हमारे, कितने जोड़े हैं 4 जोड़े हैं, इसमें से ऑड वन आउट निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास कि ये 4 जोड़े हमें दिए हुए हैं, इसमें ऑड वन आउट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनकी वही लिख देते हैं, इनका जो नंबर है, आई कौन से नंबर पे आता है 9, क्यू होता है 17 पे, ठीक है, और एम होता है 13 पे, बी होता है 22 पे, जी होता है 7 पे, ये होता है 16 पे, 4 और 13 यही होते हैं हमारे, ठीक है। तो अब इनके पहले अंतर, इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9 8 17, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, ये इसमें कितने का डिफरेंस है 9 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, देखो यहाँ ऊपर वाले में कितने का डिफरेंस था 8 का, 9 8 17, इस वाले में कितने का डिफरेंस है 9 का, इस वाले में कितने का डिफरेंस है, इस वाले में भी 9 का डिफरेंस है, इस वाले में भी 9 का डिफरेंस है, तो इस वाले में कितने का था 8 का। तो अब 3 तो हमारे पास आ गए कॉमन। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है। तो अंतर देखते हैं, तो 8 9 9 9 आ रहा है, तो मतलब ऑड वन आउट कौन सा हो गया, इसमें 8 हो गया। तो ये भी किस पे बेस्ड है, लॉजिकल रीजनिंग पर, किस पे लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले इस टाइप वाले क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या देखोगे इसमें कि इस पहले तो नंबर लिख लिया करो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो नंबर लिख लो, नंबर लिखने के बाद इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस अगर ना आए, उसके बाद भी अगर डिफरेंस ना आए तो हम कोई ना कोई ट्रिक लगाते रहते हैं, कभी जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ के लिख 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 देते हैं, ठीक है। तब उनमें से कोई ऑड वन आउट होता है, उसमें से कुछ अलग आता है, या कोई 2 से डिवाइडेड होता है, या फिर कोई भी कैसी भी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले नंबर लिखो और अंतर निकालो, अंतर के बाद फिर हम कुछ और डिसाइड करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्या था, आई और क्यू हमारा क्या था, ऑड वन आउट था इसमें। अब चलते हैं हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो टॉपिक है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्वेश्चन मतलब फंस जाते हैं इस वाले टॉपिक में, बहुत फंसते हैं बच्चे। अब देखो क्वेश्चन देखो, कुछ पार्क फॉर्क है, कुछ पार्क सबसे पहले बनाते रहो, कुछ पार्क है वो फॉर्क है, ठीक है, FORK, कुछ पार्क फॉर्क है, कुछ फॉर्क तारे हैं, ठीक है। तो कुछ फॉर्क कितने क्या है, तारे हैं, सभी कटोरे प्लेट हैं,
और सभी प्लेट फ्लैट है। नहीं रुको, कुछ गड़बड़ है। यहाँ कटोरे करो, यहाँ आएगा कटोरे, ठीक है। देखो यहाँ तारे की जगह यहाँ कटोरे करो, कटोरे, कटोरे है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तारे की जगह कटोरे, कटोरे आ जाएगा, कटोरे, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ पार्क क्या है, फॉर्क है, कुछ फॉर्क कटोरे हैं, ठीक है। और सभी कटोरे क्या है, प्लेट है। तो सभी कटोरे किस में आ जाएंगे, प्लेट में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पी से प्लेट। कुछ पार्क फॉर्क है, कुछ फॉर्क कटोरे हैं, सभी कटोरे प्लेट है, और कुछ प्लेट फ्लैट है। तो कुछ प्लेट क्या हो गई, FLAT, ठीक है। कुछ प्लेट फ्लैट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे हमारे पास कैसे कैसे वो बनते हैं। सबसे पहला बनता है हमारे पास कि सबसे पहले ये बोलेगा कि कुछ कटोरे पार्क है, कुछ कटोरे पार्क है। तो आप इसमें देखोगे कुछ कटोरे पार्क है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रॉपर रॉन्ग नहीं होगा, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में बोलेगा कि कुछ फॉर्क कटोरे हैं, कुछ फॉर्क कटोरे हैं। तो इसमें क्या बोलेगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, कुछ फॉर्क कटोरे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सही है, क्योंकि कुछ फॉर्क क्या है, कटोरे हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बस लास्ट में क्या बोलेगा, कुछ फ्लैट फॉर्क है, कुछ फ्लैट फॉर्क है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 ऐसे लिखे आते हैं। अगर आपने ये बना लिया, ये बनाने का तरीका ये होता है, जो जो बोलता जाए वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है। बनाने के बाद आप अगर ये 3 हमसे हमारे पास वो दिए जाएंगे, थ्योरी दी जाएगी 3। अगर थ्योरी में सही है तो सही, नहीं तो गलत, ठीक है। तो और रॉन्ग वाले में भी गलत होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आएगा इंपॉर्टेंट। मैं बस टाइप बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अनपढ़ लड़की 3 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, और 3 ऑब्जेक्ट में हमें ये देखना होगा कि 3 ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मेल खाता है कि नहीं, पहला ऑब्जेक्ट तीसरे ऑब्जेक्ट से मेल खाता है कि नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे से मेल खाता है कि नहीं, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले से मेल खाता है कि नहीं, और ऐसे ही अनपढ़ व्यक्ति तीसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले और दूसरे से मेल खाता है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनपढ़ लड़की, मेहनती लड़का और अनपढ़ व्यक्ति। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जो पूरे तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो ऐसा है कि जो तीनों इन दोनों में आ सकता है, मतलब ये जो दोनों है वो इसमें आ सकती हैं। एक ऐसी ऑब्जेक्ट देखते हैं कि जो 2 चीजें जो बची हुई हैं वो इसमें आ जाए। तो सबसे पहले हम अनपढ़ व्यक्ति का देखते हैं। तो अनपढ़ व्यक्ति का देखेंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये, हमने क्या बनाया, ये अनपढ़ व्यक्ति, ये क्या बनाया हमने, अनपढ़ व्यक्ति का। अब अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लड़की, तो अनपढ़ व्यक्ति और लड़की एक ही बात है, मतलब सभी अनपढ़ जितनी लड़कियां होंगी सब सभी अनपढ़ व्यक्ति में ही तो आएंगी। तो हमने एक और सर्कल बनाया है इसका यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अनपढ़ व्यक्ति जो बाहर वाला ब्लॉक है, और जो अंदर वाला था वो हमने क्या बनाया, ये बनाया अनपढ़ लड़की का। अब मेहनती लड़का अनपढ़ भी हो सकता है, एक बात ध्यान से सुनना, मेहनती लड़का अनपढ़ भी हो सकता है और अनपढ़ हो भी नहीं सकता, हो सकता है कभी भी सकता वाला आ जाए तो शेयर करते हैं, सकता वाला आ जाए शेयर करते हैं, और जब कंफर्म हो तो एक के अंदर एक डाल देते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, जब कंफर्म होता है ना तब पूरे के अंदर पूरा डाल देते हैं, ठीक है, एक के अंदर एक डाल देते हैं। जैसे कि ये वाले ब्लॉक में, ये वाले सर्कल में मैंने ये पूरा सर्कल डाल दिया, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ लड़की तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति में लड़का लड़की दोनों आ जाती हैं, तो अनपढ़ लड़की भी तो पूरा अनपढ़ व्यक्ति में ही तो आएगा। अब मेहनती लड़का अनपढ़ हो भी सकता है, अनपढ़ नहीं भी हो सकता। तो ये डाउट में आ जाता है। जब भी कोई भी चीज डाउट में आती है स्लोगिज्म में, जब भी कोई डाउट में आती है तब वो किस में आती है, वो शेयरिंग में आ जाती है। क्या, तो उसका कुछ भाग ही शेयर पे आ जाता है, तो कुछ भाग शेयर पे आ जाता हो। तो अब अनपढ़ लड़की और लड़का तो अलग अलग हो सकते, अलग अलग ही तो होंगे, तो मतलब बीच वाले सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, बाहर वाले सर्कल से। तो बाहर वाले सर्कल में ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, अनपढ़ व्यक्ति और अनपढ़ लड़की, ये तो पूरा आएगा अंदर। और अनपढ़ लड़का, जो अनपढ़ लड़का होगा, जो वो सॉरी मेहनती लड़का होगा, वो अनपढ़ भी हो सकता है और पढ़ा लिखा भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं।
तो अगर अनपढ़ है तो वो अंदर आ जाएगा, तो जब भी डाउट में होता है तो हम शेयरिंग करते हैं। तो आंसर कौन सा सही है, ये वाला सही है आंसर। ठीक है, तो बनाने का ब्लॉग अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये है हमारे लॉजिकल रीजनिंग का, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का है और ये सिलोगिज्म का था। सिलोगिज्म का क्वेश्चन था ये वाला और ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सबसे पहले हम पीछे से उठाते हैं, जो सबसे छोटा होता है वो उठाते हैं पीछे से। अगर यहाँ पे छोटा लिखा तो यहाँ से उठाते, यहाँ लिखा है छोटा तो यहाँ से उठाएंगे। तो हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें अब आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा आएगा। 0.2 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का। ठीक है, फिर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें नहीं पता। ठीक है, अब पीछे से उठाते हैं। अब हमें आगे से कंफ्यूजन हो रही है तो पीछे से उठाएंगे। पीछे से उठाएंगे तो हम किसका 75,000 में किसका डिवाइड दे रहे हैं, 75,000 में किसका डिवाइड दे रहे हैं, 25 का। कितने का डिवाइड दे रहे हैं, 25 का। फिर 3,000 में कितने का डिवाइड दे रहे हैं, 150 आ रहा है। 3,000 में कितने का डिवाइड दे रहे हैं हम, 20 का। ठीक है, तो अब 25 से 20 हो गया। अब 20 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15, इसमें 15 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल के, 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये क्वेश्चन तब आएंगे जब आप रेगुलर क्वेश्चन करते रहोगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के रेगुलर क्वेश्चन करते रहोगे तभी आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सीरीज का। 5 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, विशु दिया से लंबी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विशु जो है दिया से लंबी है। कभी भी इस हाइट वाला क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशु दिया से लंबी है, तो विशु क्या है, विशु को हमने क्या लिख दिया, VI। ठीक है, विशु क्या है, दिया से लंबी है, तो ये हो जाएगा दिया D। ठीक है, तो विशु हो गया हमारा क्या, विशु हो गया हमारा VI विशु, और ये हो गया हमारी दिया D। ठीक है, लंबी है लेकिन शांति से छोटी है। लेकिन क्या आ रहा है, लेकिन के लिए क्या आ रहा है, विशु दिया से लंबी है लेकिन शांति से छोटी है विशु, अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन कभी भी लेकिन आता है तो फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है वो हमारा रखते हैं। तो विशु शांति से छोटी है, तो विशु क्या है, शांति से छोटी, मतलब शांति विशु से बड़ी है। शांति हो गया SH, हमारा शांति क्या हो गया, SH। विशु हो गया, वो विशु हो गया VI, और D हो गया हमारे पास दिया। ठीक है, शालिनी सबसे छोटी है। तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, मतलब यहाँ पर एक और आएगा और यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसी तो बनेगी सीधी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो शालिनी सबसे छोटी है, तो शालिनी यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, SHA, शालिनी। शालिनी हमने क्या लिख दिया, शालिनी सबसे छोटी है, दिया विशु से छोटी है। अब अगली वाली लाइन में क्या है, दिया जो है विशु से छोटी है, दिया विशु से छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, दी हुई है। लेकिन बनीता से लंबी है। कौन, अब मैंने लेकिन आ रहा, तो लेकिन में हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो, दिया विशु से छोटी है लेकिन बनीता से लंबी है। बनीता से लंबी है कौन, दिया, तो बनीता यहाँ पे आ जाएगा B, बनीता का यहाँ पे आ जाएगा B। तो ये हो गए हमारे पास क्या बन गई, ये बन गई हमारी सीरीज बन गई। क्या बन गई, सीरीज बन गई। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 5 मित्र थे, विशु दिया से छोटी थी, तो हमने पूरी सीरीज बना ली। तो ऐसे ही करके बनाते हैं और इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, लंबाई वाला, एज वाला भी आ सकता है, लंबाई वाला भी आ सकता है, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में फिर आगे क्या पूछता है, अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो एक बार रिवाइंड कर लेना वीडियो, आपको अच्छे से आ जाएगा। दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, विनीता, वो विशु, क्या नाम है, विशु सबसे लंबी है। दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, विशु सबसे लंबी है। ठीक है, अभी इसमें ही और बोलता, सबसे छोटी शालिनी है, उससे बड़ी बनीता है, दिया है, विशु है, और ये हमारी कौन सी है, शांति है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। और ये सब टाइप का एक टाइप के हर क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम हो, आपका रिवीजन ही चल रहा है इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो ये हमारा क्वेश्चन है किससे, ब्लड रिलेशन से, किससे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कभी भी ब्लड रिलेशन का एक मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, ब्लड रिलेशन का कभी भी क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या बनाने, हमारे पास पेज होता है, तो पेज पे 3 सीरीज तो यही होती है, 3 सीरीज यही होती है। तो सबसे जो बड़ी होती है सीरीज वो होती है हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की। ठीक है, बीच में होती है फादर और मदर की, और यहाँ पे तीसरी सीरीज होती है बच्चों की। क्या होती है, तीन ही पीढ़ियाँ होती हैं ज़्यादातर एवरेज क्वेश्चनों में, जो मतलब मोस्टली
क्वेश्चनों में 3 पीढ़ियां दी जाएंगी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और फादर मदर और बच्चे चाइल्ड, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमें दी जाएंगी, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें बनाने होती है। देखो अब कैसे बनाते हैं, देखो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, बनाते जाते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़की कहती है, लड़की ने कहा कि वह मेरे ससुर के, ससुर का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे जो ससुर, लड़की, अब कौन कहता है, सबसे पहले देखो कौन कह रहा है, तो हमने बना दी लड़की। कौन कह रहा है, लड़की कह रही है। तो लड़की ने बोला, लड़की कहती है कि वह मेरे ससुर, ससुर के इकलौते बेटे की माँ है। ससुर का मतलब क्या हो जाएगा, जो लड़की का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, लड़की का पति, यही तो हो जाएगा। उस लड़की के पति का पिता ही तो होता है ससुर। यहाँ दोबारा बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ नीचे से बनाता हूँ, लड़की के पति का पिता ही तो लड़की का ससुर होगा, यही तो ससुर होगा लड़की का। लड़की का ससुर कौन होगा, लड़की के पति का पिता ही तो होगा। अब ये पिता बोल रहा था तो हमने ऊपर लिख दिया, अभी बच्चा बोलता तो हम क्या लिख देते, नीचे लिख देते, बच्चा बोलता तो नीचे लिख देते, पति पिता बोल रहा है तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। इकलौते, अब मेरे ससुर के इकलौते बेटे की माँ है, मेरे ससुर के, मेरा इनका, इसका ससुर बना लीजिए, इसका इकलौता बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा ही तो पति हो गया इसका, ठीक है। और उसकी माँ है, तो माँ का मतलब क्या हो जाएगा, पिता की जो वाइफ होती है माँ, ठीक है, पिता की जो पत्नी होगी वो पत्नी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसकी पत्नी। अब लड़की का पति, लड़की के पति का पिता और उसकी वाइफ, ठीक है। तो लड़की का क्या हुआ, तो अब आप देखोगे तो लड़की का क्या हो गई, ये सासू माँ हो गई। तो महिला का, अब ये महिला हो गई, ये महिला है और ये लड़की है, यही तो महिला हो गई हमारी। महिला का लड़की से क्या संबंध है, महिला का लड़की से क्या संबंध है, महिला जो है लड़की की कौन लगती है, महिला लड़की की कौन लगती है, ये पूछ रहा है। महिला का लड़की से क्या संबंध है, महिला लड़की की कौन लगती है, महिला लड़की की सासू माँ लगती है, कौन लगती है, सासू माँ, ठीक है। और अभी यही बोलता है कि लड़की का महिला से क्या संबंध है, लड़की का महिला से क्या संबंध है, लड़की का महिला से क्या संबंध है। महिला अब 2 तरीके से बोलती हैं कि महिला का लड़की से क्या संबंध है और लड़की का महिला से क्या संबंध है। तो महिला का लड़की से, ठीक है, लड़की से क्या संबंध है, महिला का संबंध पूछ रहा है, महिला का संबंध पूछ रहा है, तो महिला क्या, तो वो क्या हो गई, महिला का लड़की से क्या संबंध है, तो ये हो गई इसकी क्या हो गई, पुत्र वधू, ठीक है, पुत्र वधू, क्या हो गई, पुत्र वधू। अभी इसी क्वेश्चन में ये बोलता कि महिला का लड़की से क्या संबंध है, तो महिला का लड़की से क्या संबंध है, पुत्र वधू का। और लड़की का महिला से क्या संबंध है, लड़की महिला की क्या लगती है, लड़की महिला की पुत्र वधू लगती है, ठीक है। और महिला का लड़की से क्या संबंध है, लड़की और महिला लड़की की क्या लगती है, सासू माँ लगती है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाती हैं और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9।